हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं आपके स्पाउस आपकी प्रेगनेंसी न्यूज़ को सुनकर एक्साइटेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी के मारे एक्साइटेड, या फिर खुशी के मारे वो इमोशनल हो जाएंगे। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं पाइल 1। आपके लिए कार्ड आया है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। पाइल 1 और पाइल 2 है हमारे पास लव बिगिंस। ठीक है, जोन सा भी कार्ड आपको अपनी ओर बुला रहा है आप वो कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए और मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं। ओके। ओके, ठीक है। बहुत प्यारी रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए। एक एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगी तो ध्यान से सुनिएगा। ये प्रेगनेंसी न्यूज़ का सिर्फ आप ही को ही नहीं, आपके स्पाउस को बहुत समय से इंतज़ार होगा कि आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आए। मतलब आप प्रेगनेंसी न्यूज़ उन्हें आपकी गुड न्यूज़ मिले। काफ़ी कोशिशों के बाद, काफ़ी दुविधाओं के बाद, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस के बाद जाकर आज वो दिन आया है जिस दिन आप अपना न्यूज़ चेक करने वाले हो, मीन्स अपना टेस्ट करने वाले हो। और यहाँ पर आपके स्पाउस नहीं चाहते कि कोई अ, ना में रिस्पॉन्स हो, हाँ में ही रिस्पॉन्स हो। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं, बहुत ज़्यादा डरे भी हुए हैं, नर्वस भी हैं। और हो सकता है ये उनकी उनकी होते ना कि इंसान की एक अपनी उम्मीद होती है कि ये मेरी आखिरी उम्मीद रहेगी, उसके बाद तो जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो ये उनकी एक आखिरी उम्मीद कहीं ना कहीं मान लीजिए। वो आराम से खुद को संभाले हुए हैं। आप जैसे टेस्ट करने गए, जैसे आप बाहर आए हो, उन्हें उन आपको उनकी पीठ दिख रही है, मीन्स वो पीठ करके खड़े हुए हैं। आपके आने की आहट से वो पीछे मुड़ सकते थे लेकिन वो मुड़े नहीं, और वो बस खड़े रहे, खड़े रहे। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कुछ बोलो। आप आ रहे हो, आप उनके पीछे से पहले तो हाथ रखते हो उनके कंधे पर, और जैसे ही आप उनके कंधे पर, पीठ पर ऐसे हाथ रखते हो, आप उन्हें पीछे से गले लगा लेते हो और आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हो। उन्हें बहुत डर लगता है कि आप ऐसा रोने क्यों लग गए, आप इतना इमोशनल क्यों हो गए। वो नहीं चाहते ऐसा कुछ सुनना जिससे उनका दिल टूट जाए, उनकी उम्मीद टूट जाए। लेकिन जैसे ही आप कहते हो कि आप प्रेग्नेंट हैं, वो एक लिटरली आप फील करते हो जब कोई व्यक्ति बहुत ऐसा तेजी से सांस लेता है ना, और ऐसा बिल्कुल डीपली, अब वो महसूस करते हो कि उनका दिल कितना भारी हो रहा था
और वो सांसें भी बहुत धीरे धीरे ले रहे थे, और एकदम से जैसे उन्होंने सांस ली है, जैसे जान में जान आ गई हो। वो मुड़ते हैं, सबसे पहले तो वो खुद इमोशनल हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल है, वो खुद इमोशनल हो जाते हैं। हो सकता है कुछ आप लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे हों कि बेबी नहीं हो रहा है, बेबी होने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर कुछ और दुविधाएं हो सकती हैं, कुछ भी हो, मतलब ठीक है, मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन क्या कैसा है। ठीक है, तो वो सबसे पहले ईश्वर को शुक्रिया अदा बोल रहे हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर तिनके का सहारा हो ना, तो वही व्यक्ति जान पाता है कि वो तिनका उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। ठीक है, जो उस सिचुएशन में रहा होगा। तो आज वो उम्मीद भी तिनके की भांति थी। अगर ये भी चला जाता सहारा, तो फिर वो कुछ और सोचने के लायक नहीं रहते इस बारे में। आज वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो अपने घुटनों पे आ गए, आप नीचे बैठे, आपने उन्हें गले से गले लगा लिया, और वो आपको बिल्कुल बहुत प्यार से गले लगा रहे हैं। आपको कभी आपके साइड फेस पे आपको चूम रहे हैं, कभी आपके माथे को चूम रहे हैं, आपके आंसुओं को पोंछ रहे हैं, आपके दोनों हाथों को चूम रहे हैं। आपको उन्होंने बिल्कुल आराम से अपने सीने से लगा लिया, और आपको छोड़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी आपको छोड़ ही नहीं रहे हैं। आज वो आप बिल्कुल ऐसा हाथ पकड़ के आपसे कह रहे हैं कि आपने जो उनको आज खुशी दी है, आज जो एक जीने की उम्मीद दोबारा आपने उनको दी है, उसके लिए वो आपको सिर्फ शुक्रिया अदा ही नहीं, वो कुछ भी आपके लिए करेंगे वो कम रहेगा। क्योंकि जब एक लड़की एक लड़की जब एक औरत जब वंश को आगे बढ़ाती हैं, जब एक बच्चे को जन्म देती हैं, तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इतना बड़ा वरदान होता है, आप कितना भी कर लो कम है। तो आज वो इतने खुश हुए हैं, आज वो उनके अंदर जान में जान आ गई है। वो आपको आपके हाथों से हाथ मिला के बैठे हैं, और अपने दिल पे अपना आपका हाथ रखवा लिया, और कह रहे मुझे महसूस करो, देखो मैं कितना डरा हुआ था, देखो मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी तुम्हें तकलीफ में देखकर, लेकिन आज मैंने तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी देखी है, उससे आज मेरा दिल देखो कितना हल्का हो गया है। मेरा दिल कितना भारी था, और अब देखो मुझे महसूस करो। और वहीं बैठे बैठे वो कहने लग जाता है कि हम अपने बच्चे को ये कराएंगे, हम अपने बच्चे को वो कराएंगे, हम अपने नए घर में जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम अपने बच्चे के लिए ऐसी एजुकेशन करेंगे, हम अपने बच्चे को ये देंगे, ऐसा घुमाएंगे, ऐसा फिराएंगे, उसके सपनों को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो चाहते होंगे एक छोटी फैमिली हो और छोटा सा परिवार हो, छोटा सा परिवार, छोटी सी फैमिली, वही छोटी छोटी खुशियों में हम सब खुश रहें। ऐसा परिवार वो चाहते होंगे हमेशा से। पहले बच्चे, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसके बाद उन्हें कोई वो नहीं है, हम अपने एक बच्चे को पूरा प्यार देंगे, उनकी उनका ये रहा होगा। हाँ, दूसरा आपको सेकंड चाइल्ड हो जाए वो बात अलग है, लेकिन वो तो फर्स्ट चाइल्ड पर ही एक उम्मीद बना के बैठूंगी कि बस मेरे एक बच्चा हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो ये कह रहे होंगे आपसे, और आज जो आपने उन्हें खुशी दी होगी, वो मतलब जब भी आंखें बंद कर रहे हैं, सोच रहे हैं मेरा बच्चा दिखता कैसे, दिखेगा कैसा, दिखेगी कैसी, वो लड़का होगा या लड़की होगी, उसके हाथ कैसे होंगे। मैं जब उसके ऐसे ना अपने हाथों को ऐसे सामने कर लिया, और ऐसा कह रहे हैं महसूस करो जैसे हमारा बच्चा हमारे ही साथ है, उसके कितने कोमल हाथ होंगे, उसे कितना, वो कितना कोमल सा होगा, कितनी कोमल सी होगी, उसे महसूस करो। वो बच्चे की जो खुशबू होती है ना, भीनी भीनी सी, वो महसूस करो, देखो कितना अच्छा लगेगा।
ऐसा लगेगा जैसे वो अभी हमारे पास है, अभी हमारे बिल्कुल साथ है, और वो है साथ तुम्हारे अंदर, वो है साथ। वो यूं आपका हाथ ऐसे पकड़ते हैं और आप दोनों ही अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर आपके बेले पे रखवाते हैं, आपके पेट पे रखवाते हैं। जब वो आपके ऐसा वूम पे रखवा रहे हैं तो आप दोनों ही अपने बच्चे को दुलार करने लग गए, जैसे माँ बाप होते हैं ना अपने बच्चे को ऐसे दुलार करते हैं, इसलिए दुलार करने लग गए। आप दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हो और लोरी गा रहे हो, अपने बच्चे को जैसे सुला रहे हो। माँ बाप बनने की खुशी आप दोनों को इतनी है कि आज आप अपने बच्चे को लोरी भी सुना रहे हो, जिसका अभी जन्म नहीं हुआ, बस अभी वो ब्लेसिंग आई है ईश्वर की ओर से। तो सोचो जब जन्म होगा तो आपके स्पाउस तो बच्चे को हाथ में लेकर छोड़ेंगे ही नहीं। फिर आप देख लेना आपको कब वक्त निकालना है अपने बच्चे के लिए। वो तो छोड़ेंगे ही नहीं, अपनी बाहों में से अपनी गोद में से कहीं जाने ही नहीं देंगे अपने बच्चे को। वो इतना प्यार करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। चाहेंगे मेरे कंधे पर चढ़ के कोई ये दुनिया घूमे, मैं उसे चलना सिखाऊं, उसके छोटे छोटे कदमों में मैं छोटी छोटी जुराबें पहनाऊं, छोटे छोटे कदमों को मैं अपने चेहरे पर ऐसा जब वो मुझे मारे तो मैं महसूस करूं, वो किलकारियां महसूस करूं, उसे गुदगुदी करूं, उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी को, उसकी गूंज को रोज सुनता रहूं, रोज सुनती रहूं। और उस दिन से आप एक उनमें बदलाव देखोगे कि वो भी बच्चे जैसे ही हो गए हैं। वो भी मतलब अब इस कदर खुश रह रहे हैं आपके साथ, इस कदर वो खुशी उनको हो गई है कि मानो जैसे बच्चा सिर्फ इन्हीं के ही हो रहा है और तो किसी को हुआ नहीं। ठीक है, वो इतने खुश हो रहे होंगे। टच वुड, हरे कृष्णा, इतने खुश हो रहे होंगे वो। तो जब वो आपकी इस प्रेगनेंसी न्यूज़ को सुनेंगे, पहले वो बहुत नर्वस होंगे, पहले वो बहुत इमोशनल होंगे। उन्हें उन ऐसा होता है ना, एक इंसान ने बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी है लेकिन बस वो एक तिनके पे के सहारे है, वो उम्मीदें एक तिनके के सहारे हैं। अब वो तो नैया पार भगवान ही लगा सकते हैं, तो ऑब्वियसली भगवान ही देंगे ये ब्लेसिंग। उस दिन से वो आपको हर एक, आप समझ लीजिए जैसे होता है ना कि कॉन्टिन्यूस आपका टेम्पल जाना लगा रहेगा, कॉन्टिन्यूस मंदिर जाना आपका लगा रहेगा। तो इससे क्या हो सकता है, जब जो मंदिर की वाइब्रेशंस होती हैं, जो जब आप टेम्पल जाते हो, मंदिर जाते हो, भगवान के समक्ष जाते हो, वहाँ की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो आपके बच्चे को और भी ज़्यादा आपके बच्चे को धार्मिक बनाएगी। एक अच्छी आत्मा के रूप में आपका बच्चा जन्म लेगा, और मतलब एक अच्छी आत्मा आएगी आपके गर्भ में। वहाँ बैठ के चाहे आप वहाँ कीर्तन करो, आप चाहे वहाँ बैठ के भगवान के मुख के दर्शन करो, भगवान की स्तुतियाँ गाओ, जो भी है वो आपको ऐसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में लगाना चाहेंगे। उस दिन से उनका विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हाँ, भगवान जब खुशियाँ देने पे आते हैं तो कहते हैं ना, जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, तो बिल्कुल ऐसा वो इतने खुश होंगे। जब आप उन्हें अपने सीने से लगा लोगे, जब आप उन्हें अपने गले से लगाओगे, उस दौरान आप उनके अंदर एक कंपन को महसूस करोगे, एक शिवरिंग को महसूस करोगे कि वो कितने डरे हुए हैं, कितने ज़्यादा डरे हुए हैं। इंजॉयमेंट वीकली, यस, आपको इंजॉय भी कराया करते होंगे, आपके सारे नखरों को उस दौरान पूरा करेंगे, उस दौरान पूरा करेंगे। कप कपाते होठों को थाम लेने दो, डरती निगाहों को पनाह दे लेने दो। तो यही हाल होगा आप दोनों का कि आप आपके वर्ड्स, आप चाहे कपकपाते हुए बोलो, कपकपाते होठों के साथ बोलो, आपके पूरे क्लियर वर्ड्स उनको समझ आएंगे।
जब कोई व्यक्ति रोता है तो वो क्लियर नहीं बोल पाता ना, तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो रही होगी आप दोनों की। लेकिन आप दोनों समझ रहे हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो, एक दूसरे को देखने की से कोशिश करो, लेकिन आंखों के में आंसू आ रहे हैं, लेकिन आज इन आंसुओं को रोक भी नहीं रहे हो, क्योंकि ये खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू हैं, वाटर वाटर खुशी के आंसू हैं। ठीक है, आई नेवर लव्ड समवन द वे दैट आई लव यू जान। तो वो तो आपको मतलब इतना प्यार करते हैं ना, इतना प्यार करते हैं कि मतलब सोचो, आपको जितना प्यार कितना प्यार करते हैं, तो आप जब बच्चा होगा तो उसको कितना प्यार देंगे, वो कितना प्यार देंगे। आपके स्पाउस को होगा कि मुझे मेरे बच्चों को प्यार देना है। मेरे बच्चों ने कभी मैं अपने बच्चों से ये नहीं सुनना चाहता कि मैंने उन्हें प्यार नहीं करा। मैंने उन्हें प्यार करना है, उनकी परवाह करनी है, उनकी अच्छी परवरिश करनी है। लव टू लिसन योर वर्ड्स। और प्रेगनेंसी के दौरान तो वो आपसे बहुत बातें करा करेंगे, बहुत बातें, बहुत सारी बातें। और इसलिए करा करेंगे आप दोनों बातें जिससे कि बच्चा भी सुने कि उसके मम्मी पापा के विचार कैसे हैं। यू आर परफेक्ट, आप उनके लिए परफेक्ट हो। ठीक है, प्रेगनेंसी में चाहे कोई इश्यूज आए, वो आपको कभी नहीं कहेंगे यू आर इम्परफेक्ट और आई एम इम्परफेक्ट। नहीं, आप उनके लिए परफेक्ट हो, वो आपके लिए परफेक्ट हैं। ये बात अलग होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपको ब्लेम करेंगे या खुद को ब्लेम, नहीं। आप उनके लिए परफेक्ट, वो आपके लिए परफेक्ट। रात को चिपक के सोना ये शायद उनका बंद हो जाए, ये शायद प्रेगनेंसी के दौरान धीरे धीरे उनका बंद हो जाए। ठीक है, फिर मम्मा और बेबी को टाइम चाहिए होगा ना, फिर पापा को थोड़ा साइड करेंगे। एंड फ्रीडम एंड अबंडेंस। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक रहेगा कि आप अपने बच्चे को सारी खुशियाँ भी देना चाहोगे और उसे कभी भी उस पर ना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे। देखो, एक होती है संस्कार और एक होते हैं कि आप बच्चे को बांध के रख रहे हो, उसे कुछ करने ही नहीं दे रहे हो। तो इससे बच्चा सीखता नहीं, बल्कि या तो बिगड़ जाता है या फिर वो कुछ ना कुछ गलत कर बैठता है। तो इसलिए वो एक अच्छी परवरिश करना चाहेंगे, एक अच्छी परवरिश। ठीक है, सो तभी ये प्रॉस्पेरिटी बिगिंस आया है, क्योंकि उनके ज़िंदगी में तो वो खुशियाँ उसी दिन आ जाएंगी जिस दिन आप उन्हें ये न्यूज़ दे दोगे, उसी दिन। आई होप आपको आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायलटू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं कि आपके प्रेगनेंसी न्यूज़ सुनने के बाद आपके स्पाउस एक्साइटेड होंगे या इमोशनल होंगे। खुशी के मारे वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक्साइटेड हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, या फिर खुशी के मारे उनके आंसू आ जाएंगे तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी रीडिंग में 1 1 1 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है। 1 1 एंड 1, अच्छा साइन है ये। अगेन 1, ओ माय गॉड, 1। ठीक है, ये रीडिंग यहाँ से शुरू हो रही है। जब वो आपकी प्रेगनेंसी न्यूज़ के बारे में सुनेंगे, तो पहली बात तो ये होगी कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे भाग्य में बच्चा लिखा है या नहीं लिखा है, हमारे भाग्य में लड़की लिखी है या लड़का लिखा है, जो भी है, मतलब वो इस चीज़ को विद द डेस्टिनी कार्ड, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे आपके स्पाउस।
इस चीज़ के लिए वो कभी भी आपसे कुछ नहीं कहेंगे, कभी भी अपने भाग्य को कुछ नहीं बोलेंगे या फिर वो अलग-अलग तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे जिससे कि उनको लड़का हो जाए या उनको बच्चा हो जाए, ठीक है? ऐसा वो नहीं करने वाले हैं। वो केवल ईश्वर पर और अपने भाग्य पर विश्वास रखने वाले इंसान होंगे, ठीक है? तो इसमें क्या आ रहा है, आपके प्रेगनेंसी न्यूज़ सुनने के बाद आपके स्पाउस की क्या एक कंडीशन होगी, तो यहाँ आपका हाथ पकड़ के वो अपने पास आपको बैठा रहे हैं और आप शायद मे बी निटिंग का काम कर रहे हो, क्रोशिया होता है या फिर वो ऊन सिलाई जिसे आप कहते हैं घर परिवार में। तो आप कुछ ना ऐसा काम कर रहे हो, उन्हें बिलीव नहीं हो रहा है कि आप ये काम कर रहे हो। आप ये काम अभी क्यों कर रहे हो, अभी तो सीज़न भी नहीं है। तो वो आपके पास आए और आपका उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ा और अपने पास ऐसा बिठाया, ठीक है? या तो आप कहीं ऐसा दूर काम कर रहे थे, आपको अपने पास आकर बिठाया, ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप काम कर रहे हो और आपने उनका हाथ पकड़ के उनको बिठाया हो, ये भी बात हो सकती है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं, "आज ऐसा कैसे?" वो आपकी गोदी में ऐसा लेटे, तो "आज ऐसे कैसे? ये तो सीज़न भी नहीं है।" तो आप कह रहे हो कि अभी ज़रूरत पड़ेगी ना? तो अब वो कह रहे हैं, "क्यों? ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्या मेरे लिए कुछ बना रहे हो क्या?" तो आप कह रहे हो, "नहीं।" तो फिर वो गेस करने लगे, "मम्मी के लिए कुछ बना रहे हो?" आप कहते नहीं। तो फिर इनके लिए बना रहे हो, उनके लिए बना रहे हो, सबके नाम पूछ लिए लेकिन ये किसके लिए बन रहा है भई? तो अब आप कहते हो कि अ, तुम बताओ किसके लिए हो सकता है? तो वो देखने लग गए, यार किसके लिए हो सकता है, किसके लिए बना रहे हैं ये? वो कह रहे साइज़ में तो थोड़ा-सा मतलब साइज़ भी अभी मैं नहीं बता सकता, अभी तो ये पूरा बना भी नहीं है, कैसे बताऊँ? आप कह रहे हो टच करके बताओ, कैसे? ऊन होती है ना बच्चे के लिए जो होता है, बच्चे के लिए सॉफ्ट ऊन के कपड़े होते हैं, ठीक है? तो वो कह रहे सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसके लिए हो सकता है? आई डोंट नो, तुम ऐसे ही बना रही होगी मे बी फॉर योर प्रैक्टिस, है ना? कि सर्दियों में कुछ अच्छा बना सको। तो आप कह रहे हो चलो तुम छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। तो वो कह रहे क्या हो गया यार? वो एकदम उठ गए, वो सीरियस हो गए, अरे क्या बात हो गई? तो आपने कहा कि अ, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी कि तुम मेरे पास कब आके बैठोगे और कब मैं तुम्हें ये बात बताऊँगी। लेकिन मुझे डर लग रहा है लेकिन खुशी भी हो रही है। उस टाइम पे ना आपके बहुत सारे इमोशंस आ रहे होंगे कि आप ये बात सुन के आपके स्पाउस कैसा रिएक्ट करेंगे, ठीक है? तो उस वजह से आप थोड़ा नर्वस भी हो रहे होंगे, थोड़ा-सा इमोशनल भी हो रहे होंगे, आप हँस भी रहे होंगे, मतलब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं हो रहे होंगे, ठीक है? बहुत सारे इमोशंस होंगे, मिक्स अप इमोशंस होंगे। तो यहाँ पे आप उनका ऐसा हाथ पकड़ते हो और उन्हें कहते हो कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है। एक नई ज़िंदगी आने वाली है जिसमें हम दोनों का पूरा सहयोग होगा। और वो कह रहे क्या मतलब क्या है? क्या नई ज़िंदगी? वो कह आप कह रहे हो ध्यान से सुनो ना, एक नई ज़िंदगी आ रही है, एक नया जीवन आ रहा है। फाइनली जब आप उन्हें कहते हो कि आप प्रेग्नेंट हैं, वो समझ लीजिए उस टाइम उनके पैरों के जैसे ना पैरों तले ज़मीन खिसकना। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कैसे इतनी बड़ी खुशी किसी व्यक्ति को बिल्कुल ऐसे मिल जाए सरप्राइज़ की तरह, तो उसके तो होता है ना बिल्कुल बंदा शॉक्ड रह जाता है। अरे! मतलब वो सेलिब्रेट करें, वो वो क्या करें अभी, मतलब कैसे सेलिब्रेट करें? सेलिब्रेट तो करना है लेकिन करें कैसे? मतलब उनको भी सीरियस भी होना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा, ठीक है? थोड़ा और मैच्योर उनको होना है, अभी पापा बनना है तो और मैच्योर होना होगा। आपका हाथ जैसे आपने उनका हाथ ऐसा पकड़ा था ना, आपके हाथ को बिल्कुल अपने ऐसा छाती से लगा लिया और
बिल्कुल ना आपको बहुत प्यार से ना उन्होंने आपके माथे को चूमकर आपको बड़े प्यार से हग करा और बड़े आराम से ना आपको फिर छूने लग गए कि नहीं नहीं अभी ज़्यादा आराम से छूँगा तुम्हें बिल्कुल आराम से ना कोई तुम्हें वो ना हो ज़्यादा शर्म ना आए तुम्हें ठीक है तो वो कह रहे कैसे पता चला मे बी काफ़ी टाइम से आपके पीरियड्स बंद हो सकते हैं जिस वजह से आपको थोड़ा सा पता चल गया हो ठीक है आपने टेस्ट वगैरह करा हो करवाया हो जो भी है मतलब तो आपने उनको सारी बात वगैरह बताई तो अब वो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं मतलब उनकी खुशी ऐसी होगी कि उनका बस चले ना वो उन्हें मैं पापा बन गया पापा बन गया ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे चिल्लाना चाह रहे होंगे, चीख-चीख के कहना चाह रहे होंगे, लेकिन वो नहीं कह सकते हैं। ऑब्वियसली कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि कुछ शुरुआती पीरियड में इस बात को छुपा कर ही रखा जाता है, ठीक है? जिससे कि नज़र वगैरह ना लगे। तो वो तो बहुत खुश हो रहे हैं, उनकी आँखों में ना आप वो आँसू भी देखोगे, उनकी आँखों में आप खुशी भी देखोगे। जब वो बहुत खुश होते होंगे ना, उनका चेहरा बिल्कुल लाल-सा पड़ जाता होगा, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ना पिंक-पिंक सा पड़ जाता होगा। मतलब आप देख रहे हो कि वो कितने खुश हो रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं लिटरली, वो मतलब झूम रहे हैं। वो मतलब ऐसा होगा ना, आप में से कुछ लोगों के स्पाउस के साथ ऐसा होगा कि वो झूमने ही लग जाएँगे, नाचने ही लग जाएँगे भाई साहब मतलब ऐसा हवा में नाचने लग जाएँगे, किस क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको खुद होश नहीं होगा, वो इतने ज़्यादा खुश होंगे, इतने ज़्यादा खुश होंगे उस दिन, इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उन्हें सीरियसली लगेगा, वो अपने ना बिल्कुल सोचने लगे होंगे कि हमने कहाँ से शुरुआत करी थी और आज हम मम्मी-पापा बनने जा रहे हैं। उनको सारी लव जर्नी आपके साथ याद आ रही होगी उस दिन। उस दिन वो खुश हो रहे होंगे, खुद को सक्सेसफुल भी मान रहे होंगे कि देखो इन रिलेशनशिप वाइज़ वो सक्सेसफुल हुए आपके साथ और आगे भी होना है, आगे भी होना है। माँ-बाप बन के आप दोनों ने अच्छी परवरिश करनी है, बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देने हैं, बच्चों को अच्छे से बड़ा करना है। एक अच्छा माता-पिता बनना है। अब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, उसके लिए वो बहुत प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बहुत ड्रीम्स देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वो इतने ज़्यादा खुश हो गए होंगे। लेट्स सी उनकी इंटरनल फीलिंग क्या हो सकती है और जब वो आपको ऐसा ऊन सिलाई करते हुए देखेंगे, निटिंग करते हुए ऐसा देखेंगे ना, वो लिटरली जब बाद में ये खबर सुनने के बाद देखेंगे ना, तो वो समझेंगे अच्छा तुम इसीलिए कर रहे हो। हाय यार! तुम जल्दी-जल्दी बनाओ जिससे कि ना मैं उन कपड़ों को ना बिल्कुल अपने ऐसे ना उन कपड़ों को चूम सकूँ, उन कपड़ों को अपने सीने से लगा सकूँ और जब हमारे बच्चा होगा ना, मैं नहीं पहली बार तो मैं नहीं पहनाना है इसे। मम्मी बनाएगी, मैं पहनाऊँगा। ठीक है? तो आप बनाना और वो पहनाएँगे कपड़े बेबी को, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, डेस्टिनी मतलब उनको तो लिटरली ऐसे हो रहे होंगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये न्यूज़ मिली, मुझे ये खुशी मिली। ये खुशी जिनको नहीं मिलती ना उनसे पूछिए वो कितना तरसते हैं इस खुशी के लिए। लेकिन जब आपके स्पाउस को ये खुशी मिलेगी तो वो उसे ऐसा ही नहीं लाइटली सोचेंगे कि अरे ये तो क्या नहीं, वो बहुत खुश होंगे, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करेंगे ईश्वर की ओर से, ठीक है? ट्रैप्ड इन फियर ऐसा भी हो सकता है कि अ, किसी वज़ह से उनको डर लगता हो। ठीक है? किसी वजह से वो किसी डर में हों कि कभी हमारे बच्चा नहीं हुआ तो, ठीक है? या फिर अगर मैं अच्छा पिता नहीं बन सका तो, मतलब उनको इस बात का कुछ-कुछ ऐसे डर हो सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे डर हो सकते हैं। लेकिन वो सारे डर गायब हो जाएँगे जब उस दिन वो ये सुन लेंगे कि आपके अंदर एक जीवन है, ठीक है? उस दिन उनका ये सारा डर ही गायब हो जाने वाला है। एक अलग-सी मतलब कहते हैं ना खुशी उनको मिलेगी। इमोशनल लॉस देखिए ये भी बात हो सकती है कि अ, आप लोगों के किसी कारण से बेबी ना हुआ हो, ठीक है? लेकिन बहुत टाइम बाद ये खुशी मिली हो जिस वज़ह से उनको हो सकता है ये डर भी हो, ठीक है? कोई भी डर हो सकता है, मैं यहाँ ऐसा वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है? जैसे इमोशनल लॉस आया है, तो कोई भी बात हो सकती है। बट उस दिन ऐसा कुछ नहीं होगा, उस दिन वो पिछली बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, उस दिन तो उनका ऐसा होगा कि बस अब मुझे सेलिब्रेट करने दो, अब मुझे खुश होने दो, मुझे खुशी आने दो। मटीरियल हार्वेस्ट
और उस दिन से वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाएँगे, जिससे कि वो बच्चे की अच्छे से फाइनेंशियली भी बच्चे को अच्छे से सपोर्ट कर सके और बच्चे को वो हर चीज़ दे सके जो उसे जिसको उसकी मतलब जो उसे ज़रूरत है, ठीक है? फाउंडेशन अचीवमेंट्स उस दिन उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि फाइनली मेरा परिवार भी पूरा होगा। जैसे होता है ना, देखो, ये बात भी हो सकती है, जैसे कई लोग कहते हैं कि अब तुम 2 से कब 3 होने वाले हो, तुम्हें भी अपना परिवार पूरा करना चाहिए। ऐसे हो सकता है बहुत सारी बातें सुनी हो आप दोनों ने। लेकिन जब ये खुशी मिलेगी ना, उस दिन वो प्राउडली ये महसूस कर पाएँगे कि हाँ, मेरा परिवार भी फाइनली पूरा करा भगवान ने, मेरा परिवार भी पूरा होगा। अब कोई मुझे ऐसा टोकने वाला नहीं होगा कि तुम 2 से 3 कब हो, तुम कभी होगे भी? मतलब होता है ना, बहुत लोग कहते हैं ऐसे। तो आपसे ज़्यादा दुःख उनको कभी-कभी होता होगा, लेकिन वो अपना दुःख कभी ज़ाहिर नहीं ऐसे करते होंगे। क्यों? क्योंकि जिससे कि आप परेशान ना होएँ, क्योंकि आप चीज़ों को ना मन पे लेकर बैठ जाते हो, ठीक है? तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। पाइल 1 में भी कुछ ऐसी चीज़ें आ रही थी, लेकिन मुझे वाइब थोड़ी डिफरेंट लगी थी। और सोलर प्लेक्स चक्रा तो इससे भी मैं ये कह सकती हूँ कि उस दिन से वो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। उनका तो लिटरली ऐसा हो रहा होगा कि मुझे बस खुश होने दो। आज क्या, मुझे अब जब तक ये जर्नी है तब तक खुशी होने दो कि मैं मतलब जब अपने बच्चे को पहली बार देखूँ ना, वो मेरे चेहरे पे एक स्माइल देखे, वो मेरे चेहरे पे एक स्माइल देखे और वो खिलखिलाए। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, जब बच्चे देखते हैं तो वो रोते हैं, लेकिन उनका ऐसा होगा कि वो मुझे देखकर कैसा महसूस करेगा या करेगी, वो रोएगा या वो खुश होएगा या वो शांत रहेगा। बेबी का फर्स्ट रिएक्शन पापा को देखने के बाद क्या होगा, ठीक है? तो लाइक वो ऐसा भी कर रहे होंगे कि मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा खुद को, कि मैं कैसे बेबी को बताऊँगा, बेटा मैं आपको पापा हूँ, मैं आपको पापा हूँ, मैं आपको पापा हूँ, मुझे ऐसे बोलो पापा, पापा, पापा। वो लोग इतने खुश हो रहे होंगे। तो आप उनकी खुशी देख सकते हो कि वो किस तरीके से ज़ाहिर करेंगे और किस तरीके से करना चाहेंगे, वो खुशी ज़ाहिर आपके सामने। कुछ मैसेजेस, बहुत प्यारी रीडिंग आई है, बहुत खूबसूरत हो तुम, तो जितने खूबसूरत आप हो, उन्हें ऐसा लग रहा हो कि बच्चा भी तुम पे ही जाए। वेरी सीरियस, देखा यहाँ से यही वाइब आई थी कि वो बहुत सीरियस हो जाएँगे उस दिन के बाद से, ठीक है? यार अब तो गले लग जाओ, तो अब इतनी बड़ी खुशी देने के बाद अब तो आप गले लग जाओ उनके। ठीक है? ऑल नाइट लॉन्ग उनका तो ऐसा रहेगा, पूरी रात आपको हग करके सोएँगे उस दिन, पूरी रात आपका ख़्याल रखेंगे। उस दिन तो ऐसा रहेगा जैसे आप उन्हें कह के थक जाओगे, "अरे भई तुम सो जाओ, अरे तुम सो जाओ।" वो कह रहे, "नहीं मैं ख़्याल रख रहा हूँ ना, तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ।" मतलब इतना ज़्यादा वो सीरियस हो जाएँगे भाई साहब। तुम्हारे बिना ज़िंदगी कुछ नहीं, तो आपके बिना उनकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं, ठीक है? एंड मैं यहाँ हूँ, ओहो! ठीक है। तो भाई साहब बहुत बढ़िया बात है। आखिर तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। अच्छा, जैसे ये हो सकता है बेबी के लिए बोला उन्होंने कि हाँ, मम्मी को तो प्यार आप करोगे ही, लेकिन कोई बात नहीं, बाहर आते ही आप मुझे भी प्यार करोगे। और मम्मी से ज़्यादा करोगे, ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है ये तो, बहुत बढ़िया बात है। लेट्स सी, न्यूक्लियर फैमिली हो सकता है, उन्हें एक न्यूक्लियर फैमिली ही चाहिए हो, ठीक है? 2 बच्चों की ही उनकी हो कि 2 बच्चे हों या 1 बच्चा हो, जैसा भी उनकी खुद की ख्वाहिश ये हो सकती है आपके स्पाउस की। तो एक न्यूक्लियर फैमिली वो चाहेंगे, लेकिन फैमिली में उनका सबसे बड़ा ये होगा कि मेरे बच्चों के साथ हम तो हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ना दादा-दादी का और नाना-नानी का प्यार भी मिले। हो सकता है किसी कारणवश उनको ना मिल पाया हो, लेकिन वो चाहेंगे कि उनके बच्चों को ज़रूर ये दादा-दादी और नाना-नानी वाला प्यार मिले, ठीक है? सिम्प्लिसिटी सिम्प्लिसिटी में विश्वास रखते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी होगी काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है? ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस चीज़ें कर रहे हैं, फ़ोटोशूट वग़ैरह करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? बिल्कुल सिंपल। वो कह रहे होंगे कि मुझे तुम्हारे साथ हर एक पल को बिताना है, ठीक है? हर एक पल को अपनी मेमोरी में फ़िट करना है। सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ्स लेने से वो फ़िट नहीं होती मेमोरी। अगर आप दिल से किसी जर्नी या किसी रिश्ते को निभाओ, दिल से कोई कुछ भी करो, तो आपको वो याद रहता है, वो एहसास, और उस चीज़ को फ़ील करना ज़रूरी है, उसे कहीं कैप्चर करना ज़रूरी नहीं, उसको फ़ील करो, ठीक है? उस वाइब को, उस नेचुरल जो भी वो प्यार है, वो जर्नी है, उसे महसूस करो, और उस वक़्त वो किसी भी तरीके कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहेंगे, आपको भाग-दौड़ नहीं कराना चाहेंगे इस हालत में। वो चाहेंगे
कि वो अपनी पत्नी के साथ इस दौरान जितना ज़्यादा उसके साथ रह सकते हैं उतना ज़्यादा रहें। बजाय कि फालतू की भाग-दौड़ करना, फालतू के फ़ोटोशूट्स वगैरह नहीं, वो बिल्कुल ऐसे नहीं जाएँगे, ये उनकी भावना रहेगी, ठीक है? तो लेट्स सी, वेरी क्लोज टू ईच अदर, आप दोनों बहुत क्लोज आ जाएंगे और भी ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे अपने प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान। एंड रेन नाइट्स आर बेस्ट टाइम, तो रेन नाइट्स जब भी हुआ करेंगी आपके स्पाउस और भी खुश हुआ करेंगे और आपको कहा करेंगे जाओ शांति से खड़े हो जाओ, मतलब जहाँ भी कोई शेड है वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी लो, और बच्चों को ना, बच्चे को उस अगर उसे आवाज़ आ रही है तो बच्चे को वो महसूस कराओ, वो बारिश की आवाज़। तो देखो आपको वो नेचर में बहुत ज़्यादा ढालना चाहेंगे, नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड रखना चाहेंगे, ठीक है? और देखा है ख्वाब, ये एक बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप इसे सुन सकते हैं। सो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो लाइक सबसे कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।